बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट को और इनकी टाइप्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट क्या है। द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि इंस्ट्रक्शन हमारे पास हदायत हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी है। ये उन इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जो नॉर्मली हमारा सीपीयू है वो 80 to 120 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, मतलब 80 से 120 टाइप की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम देखते हैं इनकी जो मेजर टाइप है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू परफॉर्म कर सकता है। उसमें हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आईओ इंस्ट्रक्शंस हैं और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। ये कोई इतना ज़्यादा अहम क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इसको समझना है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें ये आपको हेल्प करेगा। तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जो हैं यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एन अदर कंपोनेंट। ये ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें डाटा मूव करता है। आपको पता है कि सीपीयू के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर्स भी हैं, सीपीयू के जो पार्ट्स हैं सीयू, एएलयू, फिर एएलयू के एयू, फिर सीयू। तो उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन होनी है, जो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होनी है, उन्हें हम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को भी हम देखेंगे, इंस्ट्रक्शन क्या हैं, कैसे लिखी जाती हैं, सीपीयू को कैसे इंस्ट्रक्शन हम दे भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं। द इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। या हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, नॉट इक्वल। इस तरह का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो इन इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से होता है। देन हमारे पास है आईओ इंस्ट्रक्शंस। आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आईओ इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। एवरी सीपीयू प्रोवाइड द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस और राइटिंग डाटा टू पेरिफेरल डिवाइसेस। मतलब इनपुट कीबोर्ड से उसने लेनी है, माउस है, स्कैनर है, और जो आउटपुट है उसने प्रिंटर है, और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो आईओ इंस्ट्रक्शन का मतलब इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास है जी कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। The instructions used to change the sequence of instructions of a program are called control transfer instruction। यानी कि ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हम प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, जंप करवा सकते हैं। जिस तरह स्टेटमेंट है जंप, और जंप जी भी जिसको ज़ीरो यूज़ करते हैं। यानी कि कुछ अगर प्रोग्राम का पार्ट हमने स्किप करना है तो हम कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करवाने के लिए प्रोग्राम के। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की टाइप थी जो सीपीयू परफॉर्म करता है। और हम अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को।
हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन को हमने कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ये फॉर्मेट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर दो डेफिनेशन अहम है। जिस तरह हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन सेट, वो क्या है, सीपीयू को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, वो 80 to 120 हो सकती हैं। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, वो इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका, मेथड है। द वे एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। एन इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट्स है दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग, कि कंप्यूटर ने करना क्या है, और उनके जो लिखने का तरीका है वो उसका फॉर्मेट है। अ कंप्यूटर हमारे पास डेफिनेट बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। द कंट्रोल यूनिट सीपीयू का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाना है। और कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस रिक्वायर्ड टू द प्रोसेसर द इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस और उनका लिखने का मेथड है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, बल्कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द टू ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड फॉर्मेट आर, हमारे पास जो है ऑपरेंड कोड है और दूसरा एड्रेस ऑफ ऑपरेंड है। तो सबसे पहले ऑपरेंड कोड को देखते हैं। ऑपरेंड कोड क्या है? द ऑपरेंड कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सच एज ऐड, सब और मूव। ये इंग्लिश के बड़े हरूफ में इसको लिखा जाता है ADD, SUB और मूव। ये ऑपरेंड कोड कहलाती हैं और ये 4 बिट होती हैं। और ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू और रजिस्टर नंबर्स ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास डायग्राम है, इसमें ऑपरेंड कोड, ऑपरेंड रेफरेंस और फिर ऑपरेंड रेफरेंस, यानी कि टोटल 16 बिट है। पहले में ऑपरेंड 4 जो बिट है ऑपरेंड कोड को मिलेंगे, और फिर 6 उसके रेफरेंस को, फिर उसके 6 रेफरेंस को मिलेंगे। तो ऐड ऑपरेंड कोड है, सब ऑपरेंड कोड है और मूव ऑपरेंड कोड है, जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दो ही चीज़ें होती हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, नंबर 1 ऑपरेंड कोड, नंबर 2 एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो अब देखते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या है। तो एड्रेस क्या है? रेफर अ लोकेशन मेन मेमोरी, यानी कि द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड रेफर्स टू अ लोकेशन इन मेन मेमोरी, जहाँ पर वो डाटा स्टोर होना है उसका रेफरेंस है, उसका एड्रेस है। तो डिफरेंट टाइप के एड्रेस है जिनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 0 एड्रेस है, 1 एड्रेस है, फिर 2 एड्रेस है, फिर 3 एड्रेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इंस्ट्रक्शंस सीपीयू की जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सीपीयू के पॉइंट ऑफ के व्यू से है। उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है कि सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनके लिखने का मेथड। तो उसके 2 पार्ट हैं, ऑपरेंड कोड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, यानी कि वो किस तरह लिखा जाता है और उनका एड्रेस क्या है। तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कुछ MCQs भी निकलेंगे। और ये टॉपिक आपको अगले जो हमने टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है उसको हेल्प करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।